तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, कभी आपके ज़हन में ऐसा सवाल आया है कि ये जो स्विस बैंक्स हैं, पहले तो बात ये है कि स्विस बैंक्स एक ऐसी टर्म है जिससे हर बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, ठीक है? हर बच्चे को पता है कि स्विस बैंक क्या होता है। स्विस बैंक जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो सरकारी बैंक है, जो उनका रिज़र्व स्टेट बैंक है एक किस्म का, वो स्विस बैंक कहलाता है। आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि ये आखिर ये जो स्विस बैंक हैं, ये काला धन या ब्लैक मनी क्यों लेते हैं? या पूरी दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं या ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ हो गए, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हो गए, इनके जो सियासतदान हैं, वो हो गए, या आप ये कह लें कि जो कि बाहर की दुनिया के जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं, या जो बड़े-बड़े ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, या बड़े-बड़े ग्रोह हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो है ना वो स्विस बैंक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, और क्यों हम लोग जो है ना वो स्विस बैंक को प्रेफ़र करते हैं कि हमारा पैसा वहाँ पे रहे। ठीक है? लोग क्यों प्रेफ़र करते हैं और ये क्यों मशहूर है स्विस बैंक कि ये जो है ब्लैक मनी रखता है। हालाँकि पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका, पाकिस्तान, यूएस, इंडिया, इन सब को देखें, ठीक है? आप ₹1 की भी ट्रांज़ैक्शन जो है ना वो फ्रॉड नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या है कि स्विस बैंक जो है ना वो इतना क्यों पैसा लेते हैं, और क्यों जो है ना पूरी दुनिया में एक सेफ जगह समझी जाती है ब्लैक मनी के लिए। ठीक हो गया? या आप ये कह लें कि टॉपिक है कि हम ये बात करेंगे कि जो ब्लैक मनी है या काला धन जिसको बोलते हैं, धन बोलते हैं, वो स्विस बैंक्स में ही हम क्यों रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताऊँगा, और उसके बाद फिर बताएँ, ये भी मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि क्या अभी दुनिया इस चीज़ को देख रही है या दुनिया ने इसके लिए कोई इनिशिएटिव भी लिया है। आज हम ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जैसे आपको पहले इंट्रो में बता दिया कि जो स्विस बैंक्स है ना, ये है क्या? स्विस बैंक जैसे हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह ये मशहूर और सेफेस्ट प्लेस है। आपने मनी अपनी जो है ना वो उस जहाँ वहाँ पे रखनी है, ठीक है? आपके बड़े-बड़े रिज़र्व्स हैं वहाँ पे, आपने गोल्ड रखा है, आपने अपना पैसा रखा है, आपने हर चीज़ वहाँ पे रखी है। और सिर्फ़ हमने नहीं रखी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन, जितने भी कंट्रीज़ हैं ना मुल्क, है ना? उन सब के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट लोग हैं, या जो आप ये कह लें कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो ब्लैक मनी का काम करते हैं, ठीक है? उन सब लोगों ने अपना पैसा वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक हो गया? अब वो क्यों रखते हैं पैसा, या उनका कोई ऐसा कानून है स्विस बैंक का? तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यों रखते हैं पैसा। वो इसलिए रखते हैं कि स्विस बैंक पूरी दुनिया में मशहूर है सेफ प्लेस के लिए, कि जो स्विस बैंक है वो अपने कस्टमर का कभी भी जो राज है या कभी भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं देता। इस तरह कि आप अगर पाकिस्तान में एजेंसी है कोई, ठीक है, जितनी भी एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट होगी, पुलिस वगैरह, वो सब के सब उन वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं नादरा से, और जो बैंक्स होते हैं उनसे कर सकते हैं। लेकिन स्विस बैंक के ऐसे कानून हैं जो कि पुराने यूरोप से बने हुए हैं, कि कोई भी मुल्क जो है ना वो उनके कस्टमर का डाटा जो है ना वो लीक नहीं कर सकता, और ना वो उनको साथ शेयर करते हैं। इसी वजह से लोगों को ट्रस्ट है, और जो है वो स्विस बैंक लोग प्रेफर करते हैं। ये मेन वजह है। और दूसरी मेन वजह ये है कि स्विस बैंक जो है, जब पुराना यूरोप था, अभी भी यूरोप जो है उसमें भी लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े यूरोप के जो बादशाह होते थे, वो अपना जमा पूंजी वो सारे के सारे उसमें रखते थे। बेशक उन्होंने लूट मार किया है, चाहे कुछ भी ऐसा किया, काम किया, जहाँ जिस मर्जी वे से उन्होंने पैसा कमाया, वो उन्होंने स्विस बैंक को यूज करते थे, क्योंकि वो सेफेस्ट प्लेस होती थी फॉर मनी। ठीक हो गया? तो वो इसलिए इसको प्रेफर करते थे। अब जो है ना वो, अब करंट कंडीशन क्या है? करंट कंडीशन क्या है कि जी स्विस बैंक जो है ना वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2010 के बाद से रिफॉर्म्स हुई, ठीक है? और उसके बाद से आप लोग स्विस बैंक्स का नाम नहीं सुनते हैं मीडिया पे या मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया जो भी है, ठीक है? अगर आप गूगल पे रिसर्च करेंगे तो जो आप ये कह लें कि स्विस बैंक्स हैं, बिल्कुल अभी एक किस्म का वो कौमी धारे में आ चुके हैं, ठीक है? नेशनल्स हो चुके हैं, या पूरी दुनिया के साथ जो है ना वो अब कोऑपरेट कर रहे हैं। क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं? उनकी करंट स्टेटस ये है कि स्विस बैंक्स अभी आपको जैसे मैं बताऊं, G8 एक जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, कंट्रीज है, जैसे सार्क के कंट्रीज की एक पूरी ग्रुप है। इसी तरह मतलब यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, तो इसी तरह D8, D3, ब्रिक्स, ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना। तो इनका बेसिक मकसद क्या होता है? जैसे FATF है या IMF है, ये क्या इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि आपने जो किसी भी कंट्री है उसके अंदर, अगर आपने किसी कंट्री के साथ जो है ना वो मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया है, तो आपने जो है ना वो फिर उसके साथ उसको लॉयल रहना है, उसके साथ पूरा करना है। तो स्विस बैंक्स पहले इस तरह नहीं करते थे। स्विस बैंक के अंदर आप हर किस्म का जो है ना वो पैसा रख सकते थे। तो फिर OEED एक जो है ना वो मुआहदा हुआ,
ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना वो फेड का एक मुआहदा हुआ और स्विस बैंक्स और जितने भी पूरी इंटरनेशनल मार्केट है बैंक्स की, अमेरिका के साथ उन्होंने मुआहदा किया। सबसे पहले अमेरिका ने कि भाई अमेरिकन जितने भी सिटीजन्स हैं, अमेरिकन शहरी जहाँ जहाँ भी होके अगर वो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो उस मुल्क के ऊपर लाजिम है कि वो जब भी अमेरिका उसे कहेगा तो वो उस सिटीजन की या हमारे उस शहरी की मालूमात या इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगा। ठीक है, ये एक मुआहदा किया। और उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा या कोई मुल्क या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बैंक इसको मुआहदे को नहीं मानेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, यानी कि पाबंदियां लगाएंगे और इकोनॉमी वाली पाबंदियां लगाएंगे, जैसे अमेरिका हर मुल्क के ऊपर पाबंदी लगा रहा होता है। तो ये दो मेजर एग्रीमेंट्स थे जो कि स्विस बैंक्स ने किए, और सिर्फ स्विस बैंक ने नहीं, जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने की है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है। सिर्फ अपना ही काला धन जो है ना वो लहदा नहीं रखना या अपना पैसा ही लहदा नहीं रखना। उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए लोगों के साथ, जैसे आप किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप ये करेंगे तो मैं उसके बदले में ये काम करके दूंगा। तो इस वजह से फिर अब जो है वो उन्होंने अपनी आप ये कह लें कि स्विस बैंक्स ने अपने बैंक्स के अंदर रिफॉर्म्स की, अपनी कंट्रीज के अंदर रिफॉर्म्स की, इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स की। हालांकि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने ये काम किया। लेकिन अभी भी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो अपना जो कस्टमर है उसकी, आप ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी जो है ना वो अभी भी कस्टमर होता है। हाँ, अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं बड़े बड़े ताकतवर, उनको साथ जो है ना वो उनकी जो सिटीजन है उनके साथ वो उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन जो अभी भी पाकिस्तान जैसे, इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेस डेवलपिंग कंट्रीज, उनके साथ वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल है या चाहे वो प्राइवेट लेवल है। ठीक है, ये उनकी करंट स्टेटस है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्यों है कि स्विस बैंक जो है ना वो क्यों करता है। अब इसका नुकसान दुनिया को क्या हो रहा था? इसका नुकसान ये था कि जब एक बंदा पैसा कमा रहा होता है तो पूरी दुनिया ने दबाव डाला कि भाई हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो सियासतदान, जजेस, जर्नल्स, वो लेस डेवलपिंग कंट्रीज के तरक्की पजीर ममालिक, वो सारे के सारे जाते हैं वहां अपना जो है ना वो काला पैसा वहां पे रखते हैं, ब्लैक मनी। और पाकिस्तान की या हमारे जैसे जो कई मुल्क हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको नुकसान होता है। और सिर्फ हमें नहीं नुकसान हो रहा था, आप ये कह लें कि वो जो अमेरिकन कंट्रीज जैसे बड़े बड़े मुल्क हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि ना वो पैसा टैक्स में आता है ना वो किसी डॉक्यूमेंट में आता है। ठीक है, और नुकसान उस एक मुल्क की इकोनॉमी को हो रहा है। तो ये दबाव अमेरिका और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने डाला कि भाई आप लोग इस तरह करेंगे तो होगा, वरना पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो तबाह हो जाएगी और आईएमएफ और फेटअप वगैरह का कोई मकसद नहीं रह जाता। फिर वो मकसद ही खत्म हो जाता है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं और जो पूरी दुनिया का एक सिविलाइज्ड कौम है और इतना डेवलप्ड कंट्री है स्विट्जरलैंड, उसके बैंक्स जो है ना वो ये काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए जो है ना वो हम आजकल ऐसी खबरें नहीं सुनते हैं कि भाई स्विट्जरलैंड के जो बैंक्स हैं वो, या स्विस बैंक्स हैं जो बड़े मशहूर बैंक्स थे, वो अब काला धन या ब्लैक मनी लेते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने लॉ के अंदर बहुत सारी जो है ना वो अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। इस वजह से अब उनके मुल्क में या उनके जो बैंक्स हैं उनके अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपनी फीडबैक लाजमी दें। और हमारे भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सियासतदान हैं जिन्होंने जो है ना वो अपना पैसा वहां पे रखा हुआ है, लेकिन जो रख चुके हैं, अब दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। अपनी फीडबैक फ्रेंड्स लाजमी दें। और क्या कहते हैं, हम आपको मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।